हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? खुदा का शुक्र है, खुदा का धन्यवाद है। पिता परमेश्वर के द्वारा हम लोग फिर से इस जगह पर पहुँचे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज का जो वचन है, इसमें जो मेरी गवाही है, जो मैं गवाही इसके बीच में मैं बताऊँगी, वो मेरे बच्चों के बारे में गवाही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो आज बीच में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो आप हमेशा अपनी ज़िंदगियों में याद रखें और अपने बच्चों को भी इस बात के बारे में बताने वाले बने। और साथ में अपने जो भी जान पहचान है उन लोगों को भी बताइए, क्योंकि जो मैंने अपने बच्चों को छोटी उम्र में बताया था, वही आज तक मेरे बच्चों के बीच में दिमाग में बैठ चुका है। और आज बच्चे शादीशुदा हैं, तो आज भी वो लोग हर बात से बचे हुए हैं। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। तो वचन को पढ़ती हूँ मैं, तो शुरू करते हैं। वचन है हमारा दूसरा कुरिन्थियों 12 चैप्टर की 20 आयत। दूसरा कुरिन्थियों 12 चैप्टर की 20 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों। तो इस वचन में हमें परमेश्वर ने क्या बताया हुआ है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा मेन मकसद क्या है कि हमने अपने आप को बुरी बातों से बचा के रखना। इसमें परमेश्वर ने बोला हुआ, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसे तुम्हें ना पाऊँ। अब यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर क्या नहीं चाहता कि हमारे बीच में हो, तो हम नीचे वाली लाइन को पढ़ेंगे। और तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध और ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े। तो ये सब जो है बिल्कुल भी इंसान के बीच में नहीं होने चाहिए। अगर ये सब होएगा तो परमेश्वर हमारे से खुश नहीं होएगा। तो इसके बीच में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं उस समय वो बहुत ही छोटे थे और मैं नौकरी छोड़ चुकी थी, और हम थोड़ा गांव के एरिया में आ चुके थे। लेकिन आज वो गांव का एरिया नहीं, आज वो बहुत ही अच्छा एरिया बन चुका है। हम लोग चर्च जाया करते थे, और जब चर्च जाते थे तो मैं अपने बच्चों को हर बात जो है वो समझाती थी। वचन भी हम लोग हर रोज़ पढ़ते थे, घर में बैठकर हम लोग प्रेयर किया करते थे। और सचमुच में उन दिनों में खुदा ने हमें बहुत ब्लेस भी किया, और बहुत परमेश्वर ने हमें समझदारी दी। जितना ज़्यादा हमने उन दिनों में स्ट्रगल किया, उतना ज़्यादा परमेश्वर ने हमें संभाल के भी रखा। इसके बीच में मैं आप लोगों को गवाही ये बताना चाहती हूँ कि जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मैं अपने बच्चों को वचन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया करती थी कि कौन सा काम है जो नहीं करना और कौन सा काम है जो करना है। तो इसके बीच में आती है चुगली। आपने देखा होएगा कि जब आपने वचन को खोला होएगा तो सामने जब आपने वीडियो देखी होएगी तो उसके ऊपर चुगली लिखा हुआ है, और साथ में ग्रीन पेन के साथ चुगली के ऊपर राउंड किया हुआ है। तो मैंने ये बात बच्चों को समझाई थी कि तुम लोग यहाँ पर भी अगर कहीं भी बैठते हो तो किसी भी बात को वैसे तो आप लोगों ने सुनना नहीं है, तो अगर सुन भी लेते हो तो उस बात को वहीं पर छोड़ दो, किसी और के साथ वो बात नहीं करनी। यानी कि इस कान से सुनकर और दूसरे कान से उस बात को निकाल दिया करो। अब ये जो लाइन है मुहावरा, इस कान से सुनो और दूसरे कान से उस बात को निकाल दो। तो जब ये बात हुई तो कुछ दिन गुजर गए, और कुछ दिन गुजरने के बाद मेरी जो छोटी बेटी है उसके कान से थोड़ा ब्लड आ रहा था।
तो वो कानों में उंगली हमेशा रखती थी। तो मैंने उसको बोला कि क्या बात है, तेरे कान में क्या कोई प्रॉब्लम है? उसने बोला कि हाँ, मेरे कान से ब्लड आता है, दर्द होती है। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तुमने कुछ कान में डाला था, कोई चीज़ डाली थी कान में? कहती कि मैंने कुछ नहीं डाला। तो कि इन दोनों ने, मेरे जो बड़े बच्चे हैं, दोनों ने उसको अपने बीच में बिठाया और एक झाड़ू का तिनका लिया और झाड़ू के तिनके को उसके एक कान से निकाल कर दूसरे कान से निकालना था। तो एक ने कहा कि मैं इधर बैठता हूँ और दूसरे ने कहा मैं उधर बैठता हूँ। तो हम देखते हैं कि जो बात है वो इधर डालकर और दूसरी तरफ से कैसे निकलती है। तो इन्होंने बेटी के कान में तिनका लगाया और दूसरे को बोला कि मैं इधर से निकाल रहा हूँ और तू उधर से पकड़ लेना। तो जब इस तरह से उन्होंने किया, बेटी छोटी थी तो वो थोड़ा नासमझ भी थी और बड़ों से डरती भी थी। और अब उसके अलावा और कोई है ही नहीं, मैं तो घर में नहीं रहती थी क्योंकि मैं उस समय क्लीनिंग किया करती थी। तो जब मैंने देखा तो उसने मुझे इस तरह से पूरी बात बताई कि मम्मी जी, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया था। तो फिर मैंने बड़े दोनों बच्चों को पूछा कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? फिर उन्होंने मुझे पूरी बात बताई कि हमें आपने इस तरह से बताया था, तो हमने सोचा कि हम लोग इस तरह से करते हैं तो शायद तिनका इधर से डालेंगे तो उधर से निकल जाएगा। ये है बच्चों वाली बात। बच्चों वाली बात क्या, बच्चों को पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जितना भी समझाओ कई बार बच्चे इस बात को नहीं समझते। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप जब भी अपने बच्चों को कोई भी बात समझाते हैं तो पूरा ध्यान से समझाइए। मैंने अपने बच्चों को समझाया भी था, लेकिन मेरा जो समय था अपने बच्चों के साथ बहुत कम बीतता था, तो इसलिए उनसे ये गलती हो चुकी। तो आप लोग इस बात को हमेशा याद रखें और दूसरों को बताएं कि हमें किस तरह से चलना है। जो हर मुहावरा है उसको भी बहुत ही डिटेल में समझने की ज़रूरत है।